आखिरकार कबीर के दिल में जो था वो बोल चुका है। इसका मतलब है कि इसकी बस आखिरी एपिसोड भी आने वाली है। जिस तरीके से इसने हर चीज़ को हैंडल किया, लेकिन अब जाकर समीर को हर चीज़ का पता चल चुका है। लेकिन वानिया को रत्ती भर असर नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा जालिम हो चुकी है, और ज़्यादा पक्की दुश्मन हो चुकी है इनकी। क्योंकि कबीर ने सब बता दिया है कि अरे भाई ये तमाशा हो रहा था और ये वानिया ये सारे चक्कर करने की कोशिश कर रही थी। किस तरीके से इसने अलमीर को और महविश को इस घर से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। क्या तुम ऐसे इसको कैसे, यानी इसका क्या हश्र किया जाए। जिसको सुनकर समीर कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाइए, अब ये आपका काम नहीं बल्कि अब मेरा काम है। अब इसको मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा, इसको बताऊंगा कि जुल्म क्या होता है जब इस पर किया जाएगा। आज तक मैंने इसकी बातों को नज़रअंदाज किया, इसकी हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की और मानने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये औरत कभी भी नहीं सुधरेगी, बल्कि हर वक्त कोई नया तमाशा ही खड़ा करेगी। आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोहतात हूँ अपनी बीवी के बारे में, कि आखिर वो इधर आ भी गई तो उसका फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। किस तरीके से इस औरत ने हर चीज़ को ख़त्म कर डाला, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे अब इस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ने वाली और कुछ ना कुछ ऐसा भंग करेगी कि फिर से सबकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों में किस तरीके से मैं हर चीज़ को हैंडल करूं। ये औरत कभी भी मुझे सुकून नहीं लेने देगी। लेकिन समीर उससे वादा करता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आप अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दीजिए, अब मैं खुद संभाल लूँगा। अगर आप कहते हैं तो मैं खुद जाकर महविश भाभी से बात करता हूँ, और मुझे यकीन है कि महविश इन सब चीज़ों के लिए मान जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रही है शीबा, और कहती है कि देखो महविश, अपने दिल को इस तरीके से हल्कान मत करो, किस किस्म की फजूलियात कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। अरे भाई माफ़ी तो मांग ली है कबीर ने, और उसको सच्चे दिल से इस गलती का एहसास भी हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी सुई अटक चुकी है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ हो रहा है तुम्हारे ऊपर ही बीत रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, अपने दिमाग को दुरुस्त करो भाई, ऐसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम इन चीज़ों को समझ रही हो, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोच रही हो। अपने से आगे बढ़ के दूसरों को भी देखने की कोशिश करो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे अभी भी किसी बात का यकीन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ गलत है और ये लोग अपनी हद तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो इन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन महविश उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो, अपने दिल से सारी बातें निकाल दो, ऐसा ना हो कि कल कला सब खत्म हो जाए। उनको सारी चीज़ों का पता चल चुका है कि तुम्हारी किसी चीज़ में कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम ऐसे क्यों कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें उन लोगों को इंतज़ार करवाना चाहिए, अब तुम्हें अपने आप के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही असल वजह है जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आ सकती है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हें कोई किसी किस्म की परेशानी हो। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने घर को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करो, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि तुम्हें वापस जाना होगा और कबीर भाई के पास ही जाना होगा। यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी दुश्वार हो सकती है। आखिरकार कबीर के दिल में जो था वो बोल चुका है। इसका मतलब है कि इसकी बस आखिरी एपिसोड भी आने वाली है। जिस तरीके से इसने हर चीज़ को हैंडल किया, लेकिन अब जाकर समीर को हर चीज़ का पता चल चुका है। लेकिन वानिया को रत्ती भर असर नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा जालिम हो चुकी है, और ज़्यादा पक्की दुश्मन हो चुकी है इनकी। क्योंकि कबीर ने सब बता दिया है कि अरे भाई ये तमाशा हो रहा था और ये वानिया ये सारे चक्कर करने की कोशिश कर रही थी। किस तरीके से इसने अलमीर को और महविश को इस घर से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता।
क्या तुम ऐसे इसको कैसे यानी इसका क्या हश्र किया जाए। जिसको सुनकर समीर कहता है कि अब आप बेफिक्र हो जाइए, अब ये आपका काम नहीं बल्कि अब मेरा काम है। अब इसको मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा, इसको बताऊंगा कि जुल्म क्या होता है जब इस पर किया जाएगा। आज तक मैंने इसकी बातों को नज़रअंदाज किया, इसकी हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की और मानने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये औरत कभी भी नहीं सुधरेगी, बल्कि हर वक्त कोई नया तमाशा ही खड़ा करेगी। आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मुहतात हूँ अपनी बीवी के बारे में, कि आखिर वो इधर आ भी गई तो उसका फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। किस तरीके से इस औरत ने हर चीज़ को ख़त्म कर डाला। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, मुझे अब इस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ने वाली और कुछ ना कुछ ऐसा भंग करेगी कि फिर से सबकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों में किस तरीके से मैं हर चीज़ को हैंडल करूं। ये औरत कभी भी मुझे सुकून नहीं लेने देगी। लेकिन समीर उससे वादा करता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आप अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दीजिए, अब मैं खुद संभाल लूँगा। अगर आप कहते हैं तो मैं खुद जाकर महविश भाभी से बात करता हूँ और मुझे यकीन है कि महविश इन सब चीज़ों के लिए मान जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रही है शीबा और कहती है कि देखो महविश, अपने दिल को इस तरीके से हल्कान मत करो, किस किस्म की फजूलियात कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। अरे भाई, माफ़ी तो मांग ली है कबीर ने और उसको सच्चे दिल से इस गलती का एहसास भी हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी सुई अटक चुकी है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ हो रहा है तुम्हारे ऊपर ही बीत रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, अपने दिमाग को दुरुस्त करो भाई, ऐसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम इन चीज़ों को समझ रही हो, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोच रही हो। अपने से आगे बढ़ के दूसरों को भी देखने की कोशिश करो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे अभी भी किसी बात का यकीन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ गलत है और ये लोग अपनी हद तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो इन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन महविश उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो, अपने दिल से सारी बातें निकाल दो, ऐसा ना हो कि कल कला सब खत्म हो जाए। उनको सारी चीज़ों का पता चल चुका है कि तुम्हारी किसी चीज़ में कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम ऐसे क्यों कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें उन लोगों को इंतज़ार करवाना चाहिए, अब तुम्हें अपने आप के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही असल वजह है जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में आ सकती है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हें कोई किसी किस्म की परेशानी हो। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने घर को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करो और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि तुम्हें वापस जाना होगा और कबीर भाई के पास ही जाना होगा। यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी दुश्वार हो सकती है।